अच्छा सर, आपने इतना अरसा माशाल्लाह सर्व किया पाक आर्मी को, तो आपकी रेजिमेंट का कोई शहीद जिसका कोई छोटा सा किस्सा हो, अगर वो सुना दें सर। जी, मेरी रेजिमेंट के, मेरी यूनिट के मैं जिस यूनिट में मैंने सर्व किया उसमें उसने ये काउंटर इंसर्जर दहशतगर्दी की जो जंग थी जी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में, जिसमें मैंने कमीशन दिया था। इसी तरह एक यूनिट मैंने कमांड की थी 10 एक रेजिमेंट, उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मेरी यूनिट 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट थी, उसके उन्होंने मोहम्मद रिज, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मोहम्मद रिज वो जगह है जिससे अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर होकर और कार्रवाइयाँ करते थे। और मोहम्मद रिज की टॉप के ऊपर उन्होंने अपना एक अपना वो बनाया हुआ था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया हुआ था, जिससे उन्होंने वेपन्स रखे थे, वहां वो रहते थे, फिर मेहमान से नीचे उतरते थे, उस वैली में आते थे। तो ये इसके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी यूनिट जो है वो लीड ऑपरेशन में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो मेहमान रिज जो है, उसके अंदर और भी यूनिट्स थी, कोई अपना वो डिवीजन माइनस ऑपरेशन था, और उन्होंने वो फिर मोहम्मद रिज कैप्चर की। फिर जनरल अशफाक परवेज कैनी वहाँ गए। फिर मेरे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें हमारी यूनिट का सीओ, उसके 2IC और वो लोग एक जगह रिकॉनेसेंस करने के लिए जा रहे थे, टेक ओवर करने के लिए जाते, वापसी पे एम्बुश हो गई। तो एम्बुश में सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर भी लड़ते हुए शहीद हो गया। उसका नाम था कर्नल राशिद, उसके साथ 2IC भी था, 3 ऑफिसर्स थे, एक NCO था जो ड्राइवर था, एक ड्राइवर था, एक NCO था। वो सारे एक ही ऑपरेशन में शहीद हो गए। बल्कि कर्नल राशिद के तो इससे पहले ब्रदर इन लॉ थे जो सक्खर में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनके फादर भी फुल कर्नल थे, वो भी ही डाइड व्हाइल वेयरिंग बूट्स। तो ये लोग थे, ये जो जिन्होंने अपनी, मेरा यूनिट के ऑफिसर था वहाँ पे, इन्होंने एक और हमने देखा एक ऑफिसर था, उसको कोई उन्होंने अपना एरिया मोटर का बम फायर किया, वो वहाँ के बिल्कुल उसके साथ गिरा। तो उसने अपने जो साथ उसके साथ रनर खड़ा था, उसने उसको धक्का दे दिया कि वो पीछे चले जाए, लेकिन जो उसके स्प्लिंटर उसको लगे, उसके सर पर लगे, तो वो खुद शहीद हो गया। उसने अपने रनर को, जो सिपाही था, उसको बचा लिया, उसने उसको टांग मारी हाथ में। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं क्या कौन कौन से इवेंट्स आपको गिनाऊं, क्योंकि जो कुर्बानियां फौज ने, जो कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, वो तारीख में लिखी जाएंगी और लिखी जा रही हैं। तो ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रेजिमेंट। अच्छा सर, मेरा क्योंकि सर मैंने पुलिस में सर्व किया, मेरे एक बैचमेट इम्तियाज सरवर, वो भी SSP रिटायर हुए सर, तो उनके बेटे सलमान सरवर भी शहीद हुए। सलमान सरवर जो एक ही बेटा, रहते थे। जी 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 बिल्कुल, एक ही बेटा सर, एक ही बेटा उनका। और आप यकीन बहुत बड़ा जाने, ऑपरेशन है बहुत उनका। बड़ा ऑपरेशन, जी जी सर, बड़ा। और बल्कि एक और हमारे एक ऑफिसर था, वो QRF का वो OC था, क्यों ये कोई हमारे क्या नाम था, क्विक रिएक्शन फोर्स थी सवात, वो अपना तो वो एक जगह अम्बुश हो गया था। तो वो गया था उस अम्बुश, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और बुनेर में उसकी शहादत हुई थी। और वो वहां पे जब पहुंचा तो उसने बहुत दिलेरी से लड़ा। और आप देखिए कि वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद वो एक कोर्स के ऊपर अमेरिका जा रहा था। अपनी माँ का वो एक ही बेटा था, और उसने, लेकिन वो लड़ते हुए बुनेर से पहले एक डिफाइल आता है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक कॉन्वॉय को एम्बुश किया था। तो वो क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पे गया, उसने उस कॉन्वॉय को निकाला, उस कॉन्वॉय को बाहर निकाला उसने। और लेकिन उस तमाम प्रोसेस में उसने अपनी जान आफरी की सुपुर्द कर दी। उसकी मदर जो है वो उनका, मुझे अभी भी वो एक फंक्शन में आई थी, तो अभी तक मुझे उनका बहुत कंपोज किस्म का, बड़ा सोबर किस्म का चेहरा जो है अभी तक मुझे याद है कि उनके चेहरे पर कोई डिस्ट्रेस के साइन नहीं थे। तो ये बहुत सारी इवेंट्स, कितने इवेंट्स आपको काउंट करके बताए, इसमें तो सारा दिन लग जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं कदर करता हूँ सर उस जज्बे की। जो जवान शहीद हुआ, जो हमारा अफसर शहीद हुआ, उसने अपनी जान दी इस मुल्क और उसका एक दर्जा है। लेकिन सर उनके जो वर्सा हैं